जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। आगे गुरुदेव जी प्रज्ञा उपनिषद में लिखते हैं कि प्रज्ञा अवतार बुद्ध अवतार का उत्तरार्ध है। बुद्धि प्रधान युग की समस्याएं भी चिंतन प्रधान होती हैं। मान्यताएं, विचार, धारणाएं, इच्छाएं ही प्रेरणा केंद्र होती हैं और उन्हीं के प्रभाव में सारा समाज बहता है। ऐसे समय में अवतार का स्वरूप भी तदनुरूप ही हो सकता है। लोकमानस को अवांछनीयता, अनैतिकता एवं मूढ़ मान्यता से व्रत करने वाली विचार क्रांति ही अपने समय की समस्याओं का समाधान कर सकती है। आज आस्था संकट के कारण मनुष्य सुख समृद्धि से संपन्न होने के बावजूद जिस जंजाल में स्वयं फंसा हुआ है एवं अन्यों के लिए विपत्ति बना हुआ है, उसका निवारण आस्था प्रज्ञा रूपी अस्त्र द्वारा ही संभव है। परस्पर संवाद में वर्तमान स्थिति का विश्लेषण कर भगवान इसलिए प्रज्ञावतार के प्रकटीकरण की परिस्थितियां देवऋषि को समझाते हैं और पिछले अवतारों का स्मरण दिलाते हुए इस बार भी विभीषिका निवारण हेतु अपनी शक्तियों का संतुलन स्थापना के लिए आवश्यक प्रतिपादित करते हैं। निराकार तव हेतुश्च प्रेरणां क्रतुमिश्रव शरीरश्च गृहामि गति संचालने तथा अपेक्ष्यन्ते वरिष्ठाश्च आत्मन कार्य सिद्धियै अग्रदूत निमांत कर्तु पुष्णा यविंश्य सर्वथा यथा ततो निज प्रभावेण वर्चस्वेन च समय समुदायम दिशा नेतुम भिन्ना कर युवृत्ति पराम। निराकार होने के कारण मैं प्रेरणा ही भर सकता हूँ। गतिविधियों के लिए शरीरधारियों का आश्रय लेना पड़ता है। इसके लिए वरिष्ठ आत्माएं चाहिए। इन दिनों अग्रदूत बनाने के लिए उन्हीं को खोजना, उभारना और सामर्थ्यवान बनाना है, जिससे कि अपने प्रभाव वर्चस्व में से वे समूचे समुदाय की दिशा बदल सकें, समूचे वातावरण में परिवर्तन प्रस्तुत कर सकें। अवतार प्रकटीकरण का हमेशा यही स्वरूप रहा है। भगवान प्रेरणा देते हैं एवं उस आदर्शवादी प्रेरणा को शरीरधारी क्रिया में परिणत करते हैं। ईश्वरीय सत्ता जब भी अवतरित होती है, उसके साथ लोक कल्याण की भावनाओं से संपन्न देव आत्माएं भी धरती पर अवतरित होती हैं। वरिष्ठ अग्रगामी अवतारों के पार्षद गण ही इस प्रेरणा संचार को ग्रहण करते हैं। संयुक्त शिष्य प्रियाशो यम कर्तव्यो नारद शृणु प्रेयामी तु संपर्क कुरु साध्य पोषय वरिष्ठार्थ मान एवं च व्यक्ता सर्वा प्रसुप्तिका युग मानव कार्य च साधिष्यन्ति पोषितः अनेगामने ते तु ममामंत्रण रेव च दयो पक्ष गतम सिद्ध प्रयाजनो मिदम तथा। हे नारद, इसके लिए हम लोग संयुक्त प्रयास करें। हम प्रेरणा भरें, आप संपर्क साधें और उभारें। इस प्रकार वरिष्ठ आत्माओं की प्रसुप्ति जागेगी और वे युग मानवों की भूमिका निभा सकने में समर्थ हो सकेंगे। इससे आपके आगमन और हमारे आमंत्रण का उभय पक्षीय प्रयोजन पूरा होगा। संयुक्त प्रयास ही हमेशा फलदायी होते हैं। प्रेरणा निराकार सत्ता की, उसका सुनियोजित क्रियान्वयन दोनों मिलकर प्रयोजन को समग्र सफल बनाते हैं। रामकृष्ण परमहंस तथा विवेकानंद, समर्थ गुरु रामदास तथा शिवाजी श्री कृष्ण और अर्जुन राम और हनुमान स्वामी विरजानंद जी तथा दयानंद ऐसे संयुक्त प्रयासों के उदाहरण है। प्रेरणा हमेशा इसी रूप में आती है और पार्षद उसे क्रियान्वित करते हैं। भगवान की चेतना और जागृत आत्माओं का सहयोग इस उदाहरण से समझा जा सकता है कि जिससे कम शक्ति सामर्थ्य होते हुए भी दो व्यक्ति मिलकर परस्पर पूरक बन गए। सोत सुकम नारदो प्रच
देववात्रं किमपेक्षते कथम गेया वरिष्ठासते किम शिक्षा कारयामि किम येन युग संधि काले ते मूर्धना यान्तु धन्यताम सम्यास्यापि धन स्याता तत्सृज युग विधिम पूर्व संचित संस्कारा श्रुत्वा युग निमंत्रणम मौना स्थान्तु न यक्षन्ति चोत्सुक्यातम संगताश्च ततः। तब नारद ने उत्सुकता पूर्वक पूछा, हे देव, इसके लिए क्या करने की आवश्यकता है? वरिष्ठों को कैसे ढूंढा जाए? उन्हें क्या सिखाया जाए और क्या कराया जाए जिसे युग संधि की बेला में अपनी भूमिका की मूर्धन्य आत्माएं स्वयं धन्य बन सकें और समय को धन्य बना सके। भगवान बोले, तात युग सर्जन का अभियान आरंभ करना चाहिए। जिनमें पूर्व संचित संस्कार होंगे वे युग निमंत्रण सुनकर मौन बैठ न रह सकेंगे, उत्सुकता प्रकट करेंगे, समीप आएंगे और परस्पर संबंध होंगे। जागृत आत्माएं कभी चुप बैठ ही नहीं सकती। उनके अज संस्कार व साहस युग की पुकार सुनकर उन्हें आगे बढ़ने व अवतार के प्रयोजनों हेतु क्रियाशील होने को बाध्य कर देते हैं। सत्पात्रताम गतास्ते च तत्व ज्ञानेन बोधिता कार्य संक्षिप्त सारणे यद मृत मिति स्मृतम तुलना कल्प रक्षणे मणिना पारदेन च यस्य जाता सदा तत्व ज्ञानम तते वदाम हम तत्व चिंतन प्रज्ञा जागत्रया विनिमर्शितो प्राज्ञ प्रसजते चात्मे विनिर्माणे च संभवे तस्य तिस्रला विश्व निर्माणस्य स्याति कठिन दृश्यमानपि ज्ञानम करम भवतित है प्रिय जनानि सिद्ध्यन्ति कर्मणा नात्र संशय सद ज्ञान देव्या सत सयासस्तु महाप्रज्ञति शास्मृता आराधना उपासना संसाधना या उपक्रम है व्यापक अस्तु प्रकर्तव्यो विश्वव्यापी तथा भवते। ऐसे लोगों को सत्पात्र माना जाए और उन्हें उस तत्व ज्ञान का को सार संक्षेप में हृदयगम कराया जाए जिससे अमृत कहा गया है, जिसकी तुलना सदा पारसमणि और कल्पवृक्ष से होती रही है। वही तत्व ज्ञान तुम्हें बताता। तत्व चिंतन से प्रज्ञा जागती है। प्रज्ञावान आत्मनिर्माण में जुटता है। जिसके लिए आत्मनिर्माण का पाना संभव हो सका है उसके लिए विश्व निर्माण की भूमिका निभा सकना अति सरल है। भले ही वह बाहर से कठिन दिखती हो, ज्ञान की कर्म बनता है। कर्म से प्रयोजन पूरे होते हैं, इसमें संदेह नहीं। उस सद्ज्ञान की देवी महाप्रज्ञा है जिनकी इन दिनों उपासना, साधना और आराधना का व्यापक उपक्रम बनना चाहिए। सत्पात्रों को गायत्री महाविद्या का अमृत पारस कल्प वृक्ष रूपी तत्व ज्ञान दिया जाना इस कारण भगवान ने अनिवार्य समझा ताकि वे अपने प्रसुप्ति को जगा प्रकाशवान हो। इस ऐसे अनेकों के हृदय को प्रकाश से भर सके। अमृत अर्थात ब्रह्म ज्ञान वेद माता के माध्यम से, पारस अथवा भावना प्रेम विश्व माता के माध्यम से एवं कल्प वृक्ष अर्थात तपोबल देवत्व की प्राप्ति देव माता के माध्यम से, ये तीनों ही धाराएं एक ही महाप्रज्ञा के तीन दिव्य प्रवाह हैं। अज्ञान, अभाव एवं आसक्ति का निवारण प्रत्यक्ष कामधेनु गायत्री के अवलंबन से ही संभव है। गायत्री महाब्रह्म विद्या है, उसी को कामधेनु कहते हैं। स्वर्ग के देवता इसी का पेय पान करते सोमपान का आनंद लेते हैं और सदा निरोग, परिपुष्टि एवं युवा बने रहते हैं। गायत्री को कल्प वृक्ष कहा गया है। इसका आश्रय लेने वाला अभावग्रस्त नहीं रहता। गायत्री ही पारस है, जिसका आश्रय सानिध्य लेने वाला लोहे जैसी कठोरता, कालीमा खोकर स्वर्ण जैसी आभा और गरिमा उपलब्ध करता है। गायत्री ही अमृत है, इसे अंतराल में उतारने वाला अजर अमर बनता है। स्वर्ग और मुक्ति को जीवन का परम लक्ष्य माना गया है। यह दोनों ही गायत्री द्वारा साधक को
अजस्र अनुदान के रूप में अनायास ही मिलते हैं। मान्यता है कि गायत्री माता का सच्चे मन से अंचल पकड़ने वाला कभी कोई निराश नहीं रहता। संकट की घड़ी में वह तरण तारिणी बनती है। उत्थान के प्रयोजनों में उसका समुचित वरदान मिलता है। अज्ञान के अंधकार का भटकाव दूर करने और सन्मार्ग का सही रास्ता प्राप्त करके चरम प्रगति के लक्ष्य तक पहुंचा जा सकता है। माता का आश्रय लेने पर सहज संभव होता है। प्रज्ञा व्यक्तिगत जीवन को अनुप्राणित करती है। इसे ऋतंभरा अर्थात श्रेष्ठ में ही रमण करने वाली कहते हैं। महाप्रज्ञा इसे ब्रह्मांड में विसन व्याप्त है। उसे दूरदर्शिता, विवेकशीलता, न्याय निष्ठा, सद्भावना, उदारता के रूप में प्राणियों पर अनुकंपा बरसाती है और पदार्थों को गतिशील, सुव्यवस्थित एवं सौंदर्य युक्त बनाती देखा जा सकता है। पर ब्रह्म की वह धारा जो मात्र मनुष्य के काम आती एवं आगे ऊंचा बढ़ाने, ऊंचा उठाने की भूमिका निभाती है, महाप्रज्ञा है। ईश्वरीय अगणित विशेषताओं एवं क्षमताओं से प्राणी जगत एवं पदार्थ जगत उपकृत होते हैं, किंतु मनुष्य को जिस आधार पर ऊर्ध्वगामी बनाने, परम लक्ष्य तक पहुंचने पर अवसर मिलता है, उसे महाप्रज्ञा ही समझा जाना चाहिए। इसका चिंतन अंश जिस प्रकार भी उपलब्ध हो जाता है, वह उतने ही अंश में कृतकृत्य बनता है। मनुष्य में देवत्व का दिव्य क्षमताओं का उदय उद्धव मात्र का एक ही बात पर अवलंबित है कि महाप्रज्ञा की अवधारणा उसके लिए कितनी मात्रा में संभव हो सकी है। महाप्रज्ञा का ब्रह्म विद्या पक्ष अंतकरण को उच्च स्तरीय आस्थाओं से आनंद विभोर करने का काम आता है। दूसरा पक्ष साधना है। अध्याय 2 अध्यात्म दर्शन प्रकरण। एकदा तू हिमाच्छने हातुरा खंड मंडने अभ्यारण्य के तांडे शमी कोदाल कास्त था ऋष्य एत्रेयस्य ब्रह्म विद्या विचक्षणा तत्व जिज्ञासवो ब्रह्म विद्याया संगता समय तत्व चर्चातना तू प्रश्न एक उपस्थिति महत्वपूर्ण से प्रश्न सर्वेशा मन आहारात पिपलाद प्रपच्छातो महाप्रज्ञा मृषिश्रम अष्टोव्रको ब्रह्म ज्ञानी लोक कल्याण हे तवे हिमाच्छिद उत्तराखंड के अभ्यारण्य में एक बार तांड्य शमिक उद्दालक एवं ऐत्रेय आदि ऋषि महाविद्या के गहन तत्व पर विचार करने के उद्देश्य से एकत्रित हुए। तत्व ज्ञान दर्शन के अनेकानेक प्रसंगों पर विचार करते करते एक महत्वपूर्ण प्रश्न सामने आया। उसकी महत्ता ने सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। महाप्राज्ञ ऋषि पिपलाद से लोक कल्याण की दृष्टि से ब्रह्म ज्ञानी अष्टावक्र ने पूछा, ऋषि धर्म तंत्र के प्रहरी माने जाते हैं। सदैव जागरूक एवं सामिक मानवीय समस्याओं का समाधान ढूंढने व उन्हें जन जन तक पहुंचाने वाले ब्रह्म ज्ञान को जनमानस तक पहुंचाने के उद्देश्य से ही कुंभ मेलों एवं अन्य पर्वों पर ऋषिगण एकत्रित होते हैं। परस्पर परामर्श द्वारा दैनंदिन समस्याओं का हल निकालते थे। सूत शौनक शिवजी काकभूषणी संवाद इस संदर्भ में उल्लेखनीय है। धन्यवाद। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय गुरुदेव जगत।